हाय एवरीवन। सो अभी हमने ये है वीडियो पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट तक कर लिया था, है ना। हमने इतना कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट में हमने ख़त्म कर दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब इस बार हमें सारे ट्राइंगल्स दे रखे हैं। सबसे पहले ए पार्ट में कुछ इस तरीके का ट्राइंगल दे रखा है जिसका ये एक एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें हमेशा पता है हमेशा बेस कौन सा वाला पोर्शन होता है जो साइड में इंक्लूडेड होता है ना। तो ये तो बेस हो जाएगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स जो उस पर परपेंडिकुलर बना रही है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो ये है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, बेस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो में था। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यूज़ पुट करते हैं, हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये कट रहे हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो मैं कैंसिल कर दूँगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये कटिंग मेथड आता है या नहीं आता कैंसिल करने का। अगर नहीं आता है तो आप पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या नंबर्स बचे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 3 ज़ा इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। अगर ये कटिंग मेथड नहीं आता है तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो सिर्फ। 4 3 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12, तो 12/2। तो 12 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे भी कर सकते हैं, जौन सा मेथड ठीक लगे उससे कर लेना। अब बी पार्ट पे जाते हैं। बी पार्ट में कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है। अब यहाँ पे बात आती है, हमेशा ज़रूरी नहीं है बेस जो हो वो नीचे ही हो। इस बार देखो कहाँ पर है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये वैल्यू दे रखी है 3.2 सेंटीमीटर। अब ज़रूरी नहीं है कि बेस हमेशा हमारा नीचे वाली साइड पे ही हो। तो इस बार बेस क्या है, ये रहा, ये वाली साइड गिवन है तो इसी को बेस मान के चलेंगे। अब इसको क्यों नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दे रखी। सिंपल सी बात है, वही वैल्यू नहीं दे रखी, मुझे नहीं पता क्या है तो मैं वही वैल्यू लूँगी जो मुझे पता है। फिर हाइट क्या होगी, उस पर एल्टीट्यूड कौन सा बन रहा है, ये वाला, तो ये हो जाएगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। सॉल्व कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बेस है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यूज़ डालेंगे, हाफ इंटू बेस इज़ 5 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करना नहीं आ रहा है, सिंपल कर लेते हैं। चलो 5 को पहले 3.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.2 को डेसिमल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 5 से मल्टीप्लाई करें। 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 16। अब डेसिमल को याद करो, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही है तो पीछे से राइट हैंड साइड से 1 तक ही लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो 16.0 डिवाइडेड बाई 2, 16.0 मीन 16, ठीक है, पॉइंट डिवाइडेड बाई 2। 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी पार्ट है हमारा। अब इस बार कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये वाला मेथड भी मैंने तुम्हें समझा चुकी हूँ, राइट एंगल वाला हम लोग कर चुके हैं, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये दे रखा है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इस बार बेस कौन से लेंगे, कौन सी साइड लेंगे,
ऑब्वियसली ये वाली लेंगे क्योंकि ये गिवन है हमें। और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी? कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी इसकी ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो सिंपल, अब इस बार हम लिखेंगे बेस कितना गिवन है, बेस 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी गिवन है, हाइट 4 सेंटीमीटर, बस निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यूज़ पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस इज़ 3 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 4 ज़ा इज़ 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 6 ज़ा 12, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। ये बेस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई इसका क्या यूज़ है, ये जो लाइन है इसका क्या यूज़ है। कोई यूज़ नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे कि कौन सी लाइन कहाँ पर है, क्या है। हमें तो बस अपना एंगल से मतलब है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेरा बेस और यहाँ पे मुझे दिख रही है मेरी हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बस मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं। मैंने यहाँ पे लिख लिया बेस इज़ 3 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हाँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज़ 3 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 2 सेंटीमीटर, तो 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन नंबर 2 के किसी भी पार्ट में तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में टेबल्स दे रखी हैं, ठीक है। टेबल्स दे रखी हैं, कुछ इस तरीके की टेबल बनी हुई होगी, सीरियल नंबर, बेस, पार्ट वाइज चलेंगे। पहले सिर्फ ए पार्ट पे फोकस करेंगे, बाकी दूसरे पार्ट पे आएंगे। और दूसरे में दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये कुछ दे रखा है हमें। बेस मुझे पहले पे ए पार्ट है ना, हाँ ए पार्ट, बेस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये हमें पता, अच्छा हाइट का भी कॉलम है, हाइट हमें नहीं पता है, ब्लैंक छोड़ रखी है। और एरिया दे रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो देख लेते हैं फिगर कौन सी है ये, ठीक है। फिगर है हमारी सिंपल सी पैरेललोग्राम, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता ही है। हमें निकालना क्या है इस वाले केस में, हाइट। सबसे पहले मुझे पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट होता है। मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे क्या रहता है 246, तो इसकी जगह क्या मैं 246 रख सकती हूँ और ये इक्वल टू का साइन एज इट इज़, बेस एज इट इज़ और हाइट एज इट इज़ रख सकती हूँ ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे पता है तो मैंने उसकी जगह 246 पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे बेस और उसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस कितना है 20 सेंटीमीटर, हाइट मुझे नहीं पता। अब इक्वेशंस याद करो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती थी और इधर अगर यहाँ पे ये नंबर 20 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के साइन के ऑपोजिट साइड पे लेके जाते हैं, तो जो भी होता है मल्टीप्लाई का क्या हो जाता था, डिवाइड, है ना। तो यहाँ पे 20 अगर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा 20 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से मेरी हाइट आ जाएगी। 246 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, 12.3, ठीक है। 12.3 आंसर आएगा हमारा। और साथ में यूनिट लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम सेंटीमीटर या मीटर नहीं लगाएंगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कैसे पता चलेगा कि सेंटीमीटर लगेगा या मीटर, क्वेश्चन में देखो बेस किस में है सेंटीमीटर में, एरिया किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ऑब्वियसली हाइट भी हमारी सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है।
देख लो एक बार ये। क्लियर है? डेसिमल की डिवीजन तो नहीं सिखानी, अगर सिखानी है तो बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बना दूंगी जिनको नहीं आती है डेसिमल की। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे फिल कर देंगे हम, क्या फिल करेंगे, हाइट इज़ आर 12.3 सेंटीमीटर, अपनी अपनी बुक्स में फिल कर लेना। अब बी पार्ट पे जाते हैं अगेन। अब मैं ऊपर वो लिख नहीं रही है सब कुछ, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रही हूँ। बी फॉर बेस है, ठीक है, यहाँ पे हाइट है और यहाँ पे एरिया है, ठीक है। बार बार लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, लंबी भी हो जाएगी वीडियो। बेस नहीं पता हमें, ठीक है भाई। हाइट पता है इस बार 15 सेंटीमीटर है। एरिया पता है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब अगेन हमें बेस फाइंड करना है, भूल जाते हैं उसको, हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, अगेन बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट लिख लिया हमने, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस मुझे नहीं पता तो मैं बेस ही लिख लेती हूँ एज इट इज़। हाइट मुझे पता है 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हाइट मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे जब, तो क्या कहाँ पे चली जाएगी, डिवाइड में। तो 154.5 डिवाइडेड बाय 15 विल गिव अस बेस। अब बच्चे पूछेंगे इनको डिवाइड कैसे करें, तो सीख लेते हैं डेसिमल की भी डिवीजन। 15 को डिवाइड करना है 154.5 से, 15 वन 15, 4 बचा, ठीक है। 4 है, अब डिवाइड तो होगा नहीं 15 और 4, तो क्या करना पड़ेगा अगर डिवाइड नहीं होता है तो, क्या करना पड़ेगा अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो, हम यहाँ पे लगाएंगे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दी तो हम ये वाला नंबर भी उतार सकते हैं, लेकिन उसे उतारने से पहले मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे डेसिमल भी है, तो यहाँ पे डेसिमल ऊपर भी लगता है। डेसिमल लगाने के बाद नीचे हम इस वाली फिगर को उतारेंगे। अब 15 3 ज़ा 45, सिंपल डिवीजन। अगर इसमें कन्फ्यूजन होती है कि डेसिमल कब लगेगा, अगर ज़ीरो आ गया तो डेसिमल कैसे लगेगा, तो उसके लिए एक और मेथड है। वो मेथड क्या है कि हमारे पास जैसे नंबर है ना, यहाँ पे नंबर है हमारे पास 154.5 डिवाइड बाय 15, इसका डेसिमल हटा दो। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने ज़ीरोज़ आएंगे, नीचे कितने ज़ीरोज़ आएंगे, डेसिमल एक प्लेस तक था ना, तो नीचे कितने ज़ीरोज़ आएंगे, एक, और आगे 1 लगा दो। अब सिर्फ इतने नंबर को डिवाइड करो, यानी कि 1545 डिवाइड बाय 15 को और 1/10 ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को पूरा को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 103। अब उसे हमारा यहाँ पे ये है 1/10 भी है, तो ये सॉल्व क्या आ जाएगा, 103 डिवाइडेड बाय 10। तो डेसिमल लगाना आता ही है, जीरो है तो ऊपर जा, ऊपर कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में, एक, तो ऊपर डेसिमल प्लेस कहाँ तक आएगी, 1 डेसिमल प्लेस तक, तो बस 10.3। अगर कन्फ्यूजन होती है तो इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10.3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू बेस 10.3 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, अगेन मैं रिमाइंड कर रही हूँ तुम लोगों को। फिर सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में हमें बेस नहीं दे रखा है, ठीक है, बेस नहीं दे रखा है, हमें हाइट दे रखी है अगेन, कितनी है 8.4 सेंटीमीटर, और एरिया दे रखा है 48.72 एरिया दे रखा है। अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे, बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब आगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है हमें 48.72 है, 48.72 इक्वल्स टू बेस हमारा पता नहीं भाई, हाइट मुझे पता है 8.4, इधर 8.4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके 8.4 डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेस की वैल्यू आ जाएगी। अब ये डिवीज़न कैसे सॉल्व करें हम, कैसे करना चाहिए सॉल्व, बताओ।
क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए? देखो, इसके कई मेथड हैं। अगर तुम्हें सॉल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं जिस मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ, मैं इजीली करने के लिए क्या करती हूँ, मैं डेसिमल्स रिमूव करती हूँ। ठीक है, डेसिमल्स कैसे रिमूव करते हैं? 48.72 है, इसका डेसिमल जब आप रिमूव करेंगे तो नीचे क्या डिवाइड में जाएगा? नीचे डिवाइड में क्या आएगा? नीचे डिवाइड में आएगा, 2 डेसिमल प्लेस देखते हो तो 2 ज़ीरोज़ आएंगी और ये 100 है ना। सिमिलरली 8.4 का अगर मैं डेसिमल रिमूव करती हूँ तो इसके डिनोमिनेटर में कितना जाएगा? 10। अब इसे रेसिप्रोकल करना सीखो। ये कुछ इस तरीके का नंबर बन रहा है, 4872 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 84/10। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर नंबर को ऐसे तो रख नहीं सकते, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन नहीं, तो यहाँ पे हम इसे ऊपर लेके जाते तो क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल। तो 4872 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10/84। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल। अब 4872 को हम सिंपल डिवाइड करेंगे 840 से। ठीक है, ये सिंपल सा था। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 4872 को डिवाइड करेंगे जब हम 840 से, तो आंसर आएगा हमारा 5.8 सेंटीमीटर। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कोई अब डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में हमें बेस दे रखा है जो कि है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है जो कि नहीं दे रखी, सॉरी हाइट नहीं दे रखी, एरिया दे रखा है 16.38। फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस है मेरे पास 15.6 सेंटीमीटर। हाइट मुझे नहीं पता, 15.6 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 16.38 डिवाइडेड बाय 15.6 इक्वल्स टू हाइट। अगेन इनके डेसिमल्स रिमूव करेंगे। ठीक है, अब जब डेसिमल्स रिमूव करेंगे तो 16.38 है इसका जब डेसिमल रिमूव होगा तो इसके अपॉन में 2 ज़ीरोज़ और आगे 1। सिमिलरली 15.6 का जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो इसका डेसिमल यहाँ से रिमूव किया मैंने, तो इसके डिनोमिनेटर में 10। अगेन रेसिप्रोकल करेंगे 1638, ये तो 100 डिनोमिनेटर में है, जब इस पोर्शन को रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 156 नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ से मेरी जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरी हाइट निकल के आएगी। सॉल्व कर लेते हैं हम, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। अगर कैंसिल भी नहीं करनी तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, 1638 डिवाइडेड बाय 1560, 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस में ना क्या है कि ना इजी है, तुम्हें बस इधर ही लेके जाना है, लेकिन मेन जो पार्ट है जो इस क्वेश्चन को हार्ड बनाता है वो है इसकी कैलकुलेशन। इन क्वेश्चंस में ना लास्ट पार्ट में काफ़ी अच्छी खासी कैलकुलेशन दे रखी है। इतने बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना काफ़ी हार्ड टास्क है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है कैलकुलेशंस को, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है हमारा छोटी सी गलती से। तो ये हो गया 1.05, यहाँ तक आ गया। अब इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्लियर कर दिया है। पता ही था इस पर्टिकुलर वीडियो एक्सरसाइज के काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे, तो बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 3 में। ठीक है।